चलो बताते हैं आपको कि अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो या फिर नॉर्मल बाइक भी आपके पास है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है लगाना। 3000 के आसपास पड़ा था। पता क्या होता है, अगर आप बाइक चलती है ना रास्ते में तो चक्के में जितने भी गिट्टी होते हैं ना, पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो छटक के रेडिएटर के जाली है ना, अंदर देख रहे हो, ये जाली दिखाई दे रही होगी अंदर में, ये जाली को ख़राब कर देते हैं। सेकंड आपका ना ये होता है इंजन क्रैश गार्ड। भाई ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखता है क्या है, जब भी सुपर बाइक गिरती है ना, जैसे G900 मान लो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये गिरते ही ना इसका इंजन के जो है ना ये फट जाती है। फटने से इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी शॉकर जो है ना वो अपसाइड डाउन है, ठीक है। अपसाइड डाउन शॉकर में क्या होता है, अगर लीकेज हो गई ना सारा ऑयल निकल जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोपिक में इतना जल्दी ऑयल नहीं निकलता है, जो कि अपसाइड डाउन जल्दी निकलता है। और इससे बचने के लिए मैंने सबसे पहले ये लगाई इसको। सो जी, कैसे हो मेरे YouTube फैमिली? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके पास सुपर बाइक है या फिर नॉर्मल बाइक है, देखो आजकल हर बाइकों में ना लिक्विड कूल इंजन आ रही है, तो उसके लिए ना देते हैं उसमें रेडिएटर। और रेडिएटर में भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाइक में, अगर वो डैमेज हो गई ना तो बहुत बड़ी आपकी ना फटका लगने वाली है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सुपर बाइक में, अपनी G900 में क्या क्या इंस्टॉल किया हूँ। आप भी अगर सुपर बाइक ले रहे हो तो क्या क्या इंस्टॉल करना है, अगर नॉर्मल बाइक भी ले रहे हो तो क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। चलो बताते हैं आपको कि अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो या फिर नॉर्मल बाइक भी आपके पास है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है लगाना एक्सेसरीज में, वो आपको दिखाते हैं। फर्स्ट हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी रेडिएटर गार्ड। देखो आजकल हर बाइक में लिक्विड कूल इंजन आ रही है, चाहे वो सुपर बाइक हो चाहे नॉर्मल बाइक हो। तो सबसे उसको इम्पोर्टेंट क्या होता है उससे बचाने का, उस पर रेडिएटर गार्ड लगाना है। देखो मैंने लगाया, ये Z9 लिखी हुई है, ये कस्टम की हुई है, मैंने इसे कलकत्ता से लिया था। बाइक खरीदने से पहले ही मैंने सारा एक्सेसरीज खरीद लिया था, तो ये मुझे 3000 के आसपास पड़ा था। पता क्या होता है, अगर आप बाइक चलती है ना रास्ते में तो चक्के में जितने भी गिट्टी होते हैं ना, पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो छटक के रेडिएटर के जाली है ना, अंदर देख रहे हो, ये जाली दिखाई दे रही होगी अंदर में, ये जाली को ख़राब कर देते हैं। अगर अच्छी तरह डैमेज हो गई ना तो भाई आपको नया लगाना पड़ेगा और अच्छा खासा ही पे करना पड़ेगा आपको। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बाइकों में, सेकंड आपका ना ये होता है इंजन क्रैश गार्ड। भाई ये बहुत ही काम की चीज़ है। देख रहे हो ना कितनी बाहर निकली हुई है। अगर बाइक गिरती भी है ना, देखो बाइक चलाओगे रास्ते में तो गिरेगी, तो इसमें गिरने से क्या होता है भाई, बहुत ही डैमेज हो जाती है, साइड पैनल्स वगैरह हो गए, इंजन में चोट आती है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्राइस 3000 से 3500 के आसपास प्राइस है, लेकिन और भी बहुत ही ब्रांड आते हैं जो हायर होता है 10 से 15 20 हज़ार, जैसे देखोगे वैसे प्राइस आती है। लेकिन मेरा ये भाई 3000 का प्रोडक्ट ना अच्छा खासा काम कर रहा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं दी है। तो भाई अगर सुपर बाइक ले रहे हो ना, ये नॉर्मल बाइक ले रहे हो ना, तो क्रैश गार्ड लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको दिखाऊँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो ये देख रहे हो, ये GB रेसिंग की इंजन कवर बोलते हैं। और सबसे पता है क्या है, जब भी सुपर बाइक गिरती है ना, जैसे G900 मान लो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये गिरते ही ना इसका इंजन के जो है ना ये फट जाती है, फटते सारा मोबिल बाहर। और इसके भाई अच्छा खासा प्राइस है। तो इससे सेफ रखने के लिए भाई मैंने GB रेसिंग का इंजन कवर आता है, 3 आते हैं, यहाँ 2 लगे हुए हैं, उस तरफ 1 लगा हुआ है, तो अब लगा सकते हो। और GB रेसिंग की प्राइस तो पता ही है आपको कितनी हायर प्राइस है। और बाइक कभी भी गिरेगा ना तो ये डैमेज होगी, आपका अंदर का पार्ट डैमेज नहीं होगा। तो भाई कभी भी सुपर बाइक खरीदते हो ना तो ये चीज़ ज़रूरी लगा के या निकालना शोरूम से, भाई कभी भी बाइक गिर सकती है। तो थर्ड तो मैंने आपको दिखा दिया। फोर्थ क्या होता है बाइक में, जब बाइक खड़ी करते हो ना तो साइड स्टैंड पे खड़ी रहती है बाइक, मैं आपको दिखाऊं। जैसे हमारी बाइक खड़ी है अभी साइड स्टैंड पे, तो इसके लिए मैंने फोर्थ सामान क्या लगाया वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ना, ये फोर्थ सामान ये लगाया, स्पूल लगाया मैंने। जब आप पैडोक में लगाओगे ना, जो क्लिप जैसी आती है यहाँ फंसते हैं, तो उसके लिए दिया गया है। नहीं तो ऐसे भी पैडोक यहाँ लग जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होता है लगाने के लिए, इसलिए मैंने ये लगाया। और बहुत अच्छा गाइस, ये भी 3-3.5 के अंदर आ जाता है। तो ये फोर्थ सामान दिखा दिया। फिफ्थ सामान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है बाइक में, वो भी आपको दिखाऊँ मैं। देख सकते हो, इसके बारे में बात कर रहे थे, ये फिफ्थ हो गया मेरा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी शॉकर जो है ना वो अपसाइड डाउन है, ठीक है। अपसाइड डाउन शॉकर में क्या होता है, अगर लीकेज हो गई ना सारा ऑयल निकल जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोपिक में इतना जल्दी ऑयल नहीं निकलता है, जो कि अपसाइड डाउन जल्दी निकलता है। और इससे बचने के लिए मैंने सबसे पहले ये लगाई, इसको बोलते हैं शॉकर सॉक्स, क्योंकि जितने भी डस्ट होते हैं ना यहाँ से ऊपर नहीं जाते, मतलब यहाँ पे जो है इसका ऑयल सील है ना, वहाँ तक डस्ट पहुँचते ही नहीं है। जब डस्ट पहुँचेंगे नहीं तो लीकेज होगा ही नहीं। अगर एक बार लीकेज हो गया ना भाई, तो आपको ना सर्विस सेंटर का चक्कर काट के ना दिमाग खराब हो जाता है। वो तो अलग बात है, पैसे जाते हैं, लेकिन आपको बहुत परेशानी होती है गाइस। तो इसलिए आपके पास नॉर्मल बाइक्स भी है ना, तो उस पर भी लगा लो, चाहे वो टेलीस्कोपिक हो या भी अपसाइड डाउन हो, सब में लग जाएंगे। मैंने BMW 310 GS में भी लगा कर रखा हूँ, KTM में भी लगा रखा हूँ, तो भाई उससे मेरा टेंशन खत्म हो चुका है। तो अभी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बाइकों में लगाने के लिए, ताकि आपकी बाइक डैमेज ना हो या फिर आपके शॉकर जो है ना वो लीकेज ना हो। तो ये कुछ सामान थे, बाकी ये मैंने विंगलेट वगैरह लगाया ही था, मतलब थोड़ा बाइक्स ना और भी देखने में लुक्स और भी इन्हेंस हो जाए इसका। और एक चीज़ है, देख सकते हो यहाँ पे
ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ अपनी बाइकों में। देखो इसकी लीवर की प्राइस भी अच्छी खासी है। अगर बाइक गिरती भी है ना तो हैंडल तो डैमेज होता ही है, साथ ही साथ ना आपका लीवर भी टूटने का डर रहता है। तो ये चीज़ बहुत ही काम की है। ये कार्बन फाइबर नहीं है, कॉपी है, लेकिन भाई जो भी देखते हैं ना भाई कार्बन फाइबर बोलते हैं, उसका भी सेम काम है, इसका भी सेम ही काम है, तो कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। बाकी फ़िलहाल अपने बाइक में तो सारा चीज़ लगा दिया हूँ। और एक चीज़ जो कि भाई बहुत कम क्या बोलते हैं लड़के लोग लगाते हैं अपनी बाइक में, वो कौन सी चीज़ है? देखो आप कभी भी राइड करते हो ना, बाहर कहीं जा रहे हो राइड करने के लिए बारिश के टाइम में, तो क्या हुआ ना, हर जगह सूखी मिट्टी नहीं मिलती है, या फिर पक्के के रोड नहीं मिलते हैं, अच्छे रोड नहीं मिलते हैं, हमें मिट्टी में भी बाइक को वहाँ रखना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है ना, बाइक की स्टैंड करते हैं ना, बाइक अंदर धंस जाती है। तो धंसते क्या होती है, बाइक गिर जाती है। तो उससे बचने के लिए मैंने अपनी बाइक के स्टैंड में क्या लगा रखा है, मैं आपको दिखाऊं। सकते हो, इसे बोलते हैं साइड स्टैंड एक्सटेंडर बोलते हैं इसे, या फिर साइड स्टैंड शूज़ बोल सकते हो इसे। देख रहे हो 3 एलन की बोल्ट पे लगे हुए हैं, और जो हमारी सॉकर्स की छोटी सी, अब अंदर का पार्ट देख रहे हो ना, बस इतनी साइज़ है। और ये लगाने के बाद आप देख सकते हो कितनी ही मतलब क्या मैं कहूँ ऊँची हो गई है और चौड़ी भी हो गई है। तो कहीं भी आप रखोगे ना, पत्थर वगैरह कहीं भी आप मिट्टी पे रखोगे ना, तो जितनी भी अंदर नहीं जाएगी और बाइक गिरेगी भी नहीं। तो आपने देखा ना जो अपनी बाइक्स में मैंने लगाया हूँ, तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो उससे पहले मैं बोलूँगा कि सुपर बाइक की एक्सेसरीज खरीद लो, जैसे इंजन कवर हो गई, रेडिएटर गार्ड हो गई, लीवर प्रोटेक्टर हो गई, साइड स्टैंड जो बोल रहा हूँ, शूज़ हो गई, जो जो सामान नीड है सुपर बाइक के लिए वो सब ले लेना। साथ ही साथ सॉकर सॉक्स जरूर लेना गाइस, ये मैं हर एक बाइक के लिए बोलता हूँ, चाहे वो सुपर बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो, सबके लिए मैं बोलता हूँ भाई ये जरूर। मैं आपको दिखा दूँ, ये अपनी 310 GS है, आप देख सकते हो। इसमें भी मैंने इसेंशियल किया हूँ, देख सकते हो ना, यहाँ पे 310 GS की भी कस्टम की हुई रेडिएटर गार्ड है, देख सकते हो ना, यहाँ पे गार्ड लगा रखा हूँ ताकि ये भी डैमेज ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखो भाई, इसमें भी मैंने सॉकर सॉक्स लगा कर रखी है। ये तो चलो 310 GS है, थोड़ी प्रीमियम है। और मैं नॉर्मल बाइक दिखाऊँ आपको, तो ये हमारी BS3 ड्यूक 200 है 2012 की। इसमें भी देख रहे हो ना, रेडिएटर गार्ड लगा कर रखा भाई, देख रहे हो ये वाली। और लगाया हूँ बहुत दिन के बाद, क्योंकि मैं पहले नहीं लगाया था। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे पूरे अंदर ख़राब हो चुके हैं, देख रहे हो, पत्थर लग लग के ना ये पूरी रेडिएटर ख़राब होने वाली थी। उससे पहले ही मैंने इसमें रेडिएटर गार्ड लगा दिया, ताकि ये मैं नहीं लगा सकता था, लेकिन तब भी लगाया, ताकि देखो कितना डैमेज हुआ है। अगर मैं नहीं लगाता ना तो और डैमेज हो जाता, मुझे चेंज करना पड़ता। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखो, जो मैंने G900 में लगा कर रखा है ना सॉकर सॉक्स, इसमें भी लगा रखा है भाई। इसमें ना लीकेज की प्रॉब्लम इतनी आ रही थी ना, बार बार इसमें सर्विसिंग करना पड़ने आता, बार बार ना इसमें सॉकर लीक्स हो रही थी। और सॉकर लीक होने की वजह से ना क्या होता है, इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह है ना वो ऊपर चले जाता है। देख रहे हो यहाँ पे, ये चेक करो, तो ये डस्ट ऊपर नहीं जाते हैं। अभी क्या, ये लगाने के बाद ना मेरा बहुत ही सेफ हो चुका है गाइज, और जितना भी डस्ट है ना नीचे रहते हैं। अभी लीकेज का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। तो इतना मैं सोच के ना अपनी तीनों बाइकों में, तीनों बाइक बोल कर जितनी मेरे बाइक्स है ना, सब में मैं लगा कर रखा हूँ। देखो ये कितनी पुरानी बाइक है, तब भी इसमें ना रेडिएटर गार्ड एंड सॉकर सॉक्स लगाया हूँ। और सॉकर सॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने आपको दिखा दिया कि सुपर बाइक अगर खरीद रहे हो ना, तो उससे पहले आप एक्सेसरीज कर दो, क्योंकि देखो शोरूम से निकलते ना कि बहुत बार बाइक क्या होती है, गिरती है भाई, तो उससे में ना बहुत बड़ा डैमेज होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। उससे पहले ना अगर सुपर बाइक में एक्सेसरीज लग जाएगी ना, बाइक गिरती भी है तो भाई एक्सेसरीज खराब होंगे, सुपर बाइक के जो भी पार्ट्स खराब नहीं होंगे। तो वो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि बाइक खरीदने से पहले एक्सेसरीज कर दो। और क्या क्या नीड होता है सुपर बाइक में, क्या क्या इसेंशियल चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैंने आपको दिखाया कि आप खरीद लेना। यहाँ तक अगर पास नॉर्मल बाइक है ना, तो उसमें भी आप खरीद के लगा देना। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ड्यूक 200 में इसेंशियल चीज़ क्या होता है। देखो हर एक बाइक में आजकल लिक्विड कूल इंजन आ गई है, उसमें रेडिएटर गार्ड बहुत इसेंशियल होता है, एंड सॉकर सॉक्स। क्योंकि देखो टेलीस्कोपिक तो आजकल बहुत कम ही आ रहे हैं, ऑफसेट डन फॉग जल्दी आ रहे हैं, ऑफसेट डन फॉग बहुत आ रहे हैं। तो क्या है ना, उसमें लीकेज होने से ना सारा ऑयल बाहर ही आ जाती है। क्योंकि आजकल ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बहुत कम आ रहे हैं, ऑफसेट डन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या अगर ना ऑफसेट डन लीक होने से ना सारा ऑयल बाहर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए ना आप सॉकर सॉक्स जरूर लगाना चाहिए। मैंने लगाया अपने ड्यूक 200 में। अभी भाई बिंदास हूँ, कभी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और आएगा देख लेंगे, बट अभी तो नहीं आ रहा है। तो गाइस बताना, जो मैंने आपको दिखाया सुपर बाइक में क्या क्या मैंने एक्सेस लगाई, नॉर्मल बाइक में क्या क्या लगाई, अपनी 310 GS में मैंने क्या क्या लगाई, वो आपको कैसी लगी, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।